जिले के सबसे बड़े जिला चिकित्सालय में वार्ड बॉय का काम मरीजों के परिजनों को करना पड़ रहा है। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है। बीते कई समय से जिला चिकित्सालय में मरीज के परिजन ही स्ट्रेचर से मरीज को वार्ड में ले जाना हो या फिर मरीज को किसी अन्य जांच के लिए किसी कक्ष में ले जाना हो, लगभग काम मरीज के परिजन ही करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अस्पताल में वार्ड बॉय नहीं है, लेकिन अधिकारी मानते हैं कि अस्पताल में स्थित बेडों की संख्या में वार्ड बॉय की कमी है और जो है वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में अस्पताल में वार्ड बॉय के अधिकांश काम मरीजों के परिजनों को ही करने पड़ रहे हैं। जिले के सबसे बड़े अस्पताल में यदि ऐसे हालात हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले के सिविल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की स्थिति कैसी होगी। जिले के सबसे बड़े जिला चिकित्सालय में मरीज के परिजनों को दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। एक ओर वह मरीज के मर्ज से वैसे ही मानसिक रूप से परेशान नजर आते हैं, उस पर मरीज की तीमारदारी भी उन्हीं के जिम्मे है। लेकिन इस व्यवस्था के सुधार में न तो किसी जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया और न ही किसी जिम्मेदार प्रशासनिक या विभागीय अधिकारी ने। इसलिए अस्पताल में भी बने रहो पगले, काम करेंगे अगले की तर्ज पर काम हो रहा है। अर्थात यदि कोई वार्ड बॉय नहीं है तो मरीज के परिजन तो हैं ही। जो काम अस्पताल में तनख्वाह ले रहे अस्पताल कर्मियों का है, वह काम मरीजों के परिजनों को करना पड़ रहा है। ऐसे में मरीजों के परिजनों को कोई सहयोग मिल जाए, यह वह सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। जिला अस्पताल में अब ऐसे नज़ारे आम हो गए हैं, जिससे अस्पताल में कर्मियों पर जिम्मेदारों की पकड़ और उनकी कार्यप्रणाली का पता चलता है। आलम यह है कि मरीज के परिजनों को बेडशीट तक खुद बिछानी पड़ती है, जिसे जिम्मेदार भी स्वीकारते हैं। सीएचएमओ डॉक्टर मनोज पांडे का कहना है कि जिस संख्या में अस्पताल में बेड है, उस संख्या में वार्ड बॉय नहीं है। हालांकि मरीज को त्वरित इलाज देने की फिक्र पर उनका कहना है कि ऐसे समय मरीजों के परिजनों को धैर्य रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कई नियमित वार्ड बॉय के सेवानिवृत्त हो जाने से आउटसोर्स से वार्ड बॉय रखे गए हैं, जो फाइल या कॉल ड्यूटी की जानकारी देने चले जाते होंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बेड जनसंख्या के अनुपात में वार्ड बॉय रखने के लिए बजट की आवश्यकता होगी। नहीं, क्या होता है कि वार्ड बॉय रहते हैं ओपीडी वगैरह में, जैसे हम जिला अस्पताल की बात करें या कहीं की बात करें तो इतने संख्या में वार्ड बॉय हमारे पास में उपस्थित नहीं है। और ये जरूरी नहीं रहता है कि जिस समय मरीज आया है, मरीज आता है ज़्यादातर गाड़ियों से आता है, 108 की गाड़ी से आता है, उसका भी एमटी रहता है, उसके साथ में भी स्टाफ रहता है। थोड़ा धैर्य रखें तो वार्ड बॉय हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। अब ये कई बार जरूर हो जाता है कि परिजन को ऐसा लगता है कि एक आदमी कहाँ से खींचेगा करके वो उसकी सहायता के लिए चला जाता है। तो यहाँ तो मैं आपसे इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वार्ड बॉय नहीं रहते हैं। हाँ, कई बार ये होता है कि वार्ड बॉय उस समय कहीं वार्ड में किसी और चीज़ को देखने के लिए या कोई कॉल लेकर के या कहीं गया रहता है, तो इसके कारण कई बार समस्या हो जाती है। आपने अच्छी समस्या उठाई, इसका जितना अब उचित निराकरण होगा हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। बात अगर नियम की करें तो अगर 500 बेड का अगर अस्पताल है तो नियम के हिसाब से कितने वार्ड बॉय होना चाहिए और अपने यहाँ पे कितने हैं? हाँ, अभी 500 बेड के हिसाब से जो है हमारे यहाँ पर अभी संपूर्ण मात्रा में वार्ड बॉय नहीं है। और क्या बोलते हैं, रेगुलर वार्ड बॉय तो हमारे यहाँ धीरे धीरे रिटायर होते जा रहे हैं। हाँ, आउटसोर्स से जरूर हमने वार्ड बॉय रखे हैं, लेकिन वो कई बार ये होता है कि स्टाफ के होते हुए भी अचानक भीड़ आ जाती है, 2-4 पेशेंट एक साथ आ जाते हैं, तो उसमें हमको समस्या होती है। तो अब आउटसोर्स से भर्ती की जाएगी या ऐसे ही चलता रहेगा? हाँ, नहीं, इसके लिए बजट वगैरह की आवश्यकता होती है, जो निश्चित प्रावधान हो जाएगा तो उसकी भी पूर्ति कर दी जाएगी।